नमस्कार साथियों, अर्जुन हल्ला बोल चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि कैसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़, लघु उद्योग और स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा देकर उत्तराखंड से पलायन को मिटाया जा सकता है। जैसे कि आपको पता ही है कि जो बड़े उद्योग हैं वे उत्तराखंड जैसे हिली एरिया के लिए अनुपयुक्त हैं, क्योंकि बड़े उद्योगों को खोलने के लिए, चलाने के लिए ज़्यादा पूंजी की ज़रूरत पड़ती है, ज़्यादा कच्चा सामग्री की ज़रूरत पड़ती है, ज़्यादा लेबर की ज़रूरत पड़ती है, मार्केटिंग की ज़रूरत पड़ती है और ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत पड़ती है। और ये सारी चीज़ें पहाड़ी क्षेत्रों में उपलब्ध कराना एक टेढ़ी खीर है। इसलिए कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट वहाँ पर उद्योग स्थापित करना वो अच्छा नहीं समझता। तो वहाँ के लिए तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ही बेहतर है, या तो फिर वहाँ पर स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ खोली जाएं, जिसमें कि छात्र वहीं छात्रावास में रहें, वहीं खाएं, वहीं पिएं। इससे क्या होगा कि जब एक यूनिवर्सिटी या कॉलेज में छात्र रहते हैं तो वहाँ उनको रहने के लिए हॉस्टल्स की ज़रूरत पड़ती है, भोजन के लिए होटल्स की, ढाबों की ज़रूरत पड़ती है, और स्टेशनरी के लिए उनको दुकानों की ज़रूरत पड़ती है, आने जाने के लिए ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। और ये चीज़ें वहाँ के लोग, स्थानीय लोग जो हैं वो आसानी से उपलब्ध करा देते हैं। वे अपने घरों में उन्हें रहने की सुविधा देते हैं, पेइंग गेस्ट में के तौर पर वहाँ कमरे बना करके उनके रहने की व्यवस्था कर देते हैं, होटल बना करके, ढाबे बना करके उन्हें खाने पीने की व्यवस्था कर देते हैं। और इस प्रकार वहाँ के स्थानीय लोगों को काफ़ी फ़ायदा हो जाता है और उनको वहाँ रोज़गार उपलब्ध हो जाता है और उनकी भी रोजी रोटी चल पड़ती है। जिस प्रकार आपको पता होगा, राजस्थान के कोटा शहर में, जो कि कोचिंग के लिए हब माना जाता है, वहाँ पर हजारों जो छात्र हैं वो प्रतियोगी परीक्षाओं को पास करने के लिए कोचिंग लेने वहाँ पे जाते हैं। वहाँ पे ट्यूटर होते हैं, कई तरह के इंस्टीट्यूट है, कोचिंग सेंटर की भरमार है, और इससे वहाँ के स्थानीय लोगों को रोज़गार प्राप्त हो रहा है, उनकी रोजी रोटी चल रही है। वे उन छात्रों के लिए, उन ट्यूटरों के लिए अपना मकान पर वे बड़े बड़े कमरे बना लेते हैं, होटल बना लेते हैं, हॉस्टल्स बना लेते हैं, ढाबा बना लेते हैं, और इस तरह उन्हें खाने पीने रहने की सुविधा प्रदान कर देते हैं। और किसी को वहाँ पे छात्रों को इधर उधर भेजने के लिए मोटर गाड़ियों की ज़रूरत पड़ती है, टेम्पो की ज़रूरत पड़ती है। इस तरह से सैकड़ों लोगों को वहाँ पे इस तरह के काम मिल जाता है। मान लो कि कल किसी बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को या कॉरपोरेट हाउसेस को उत्तराखंड में पलायन को रोकने का ठेका मिल जाता है, तो वे इंडस्ट्रियलिस्ट या कॉरपोरेट हाउसेस वहाँ जाके क्या करेंगे? वे वहाँ पर ऐसी जगह पैसा लगाएंगे जहाँ से उनको भारी मुनाफा हो। वे वहाँ पर छोटी मोटी इंडस्ट्री नहीं लगाएंगे। वे या तो वहाँ पर छोटे या बड़े डैम लगाएंगे, जिस पर सिर्फ एक बार इन्वेस्ट करना है,
एक बार पैसा लगाना है, एक बार डैम बन गया और उसमें पानी भर गया तो फिर उससे बिजली का उत्पादन होता है, फिर उसमें कोई भी मेंटेनेंस चार्ज नहीं होता है और उससे फिर मुनाफा ही मुनाफा है। आराम से बिजली बेचो और मुनाफा कमाओ। या तो फिर ये कॉरपोरेट हाउसेस या इंडस्ट्रीज क्या करेंगे, टूरिज़्म के क्षेत्र में जाएंगे, वहाँ पे होटल्स बनाएंगे, हट्स बनाएंगे, टूरिस्ट स्पॉट्स बनाएंगे या एडवेंचरस स्पॉट्स बनाएंगे, जिसमें क्या होगा कि सारे कर्मचारी बाहर से आएंगे, सारी सामग्री बाहर से आएगी, टूरिस्ट बाहर से आएंगे और ये जो कॉरपोरेट हाउसेस और इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, पैसे वाले लोग हैं, वे उनसे मुनाफा कमाएंगे। अब सवाल ये होता है कि वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, जो ग्रामीण लोग हैं, उनको क्या फ़ायदा मिलेगा? उन्हें उन होटलों में या तो फिर चौकीदारी का काम मिलेगा, या तो फिर किचन में खाना बनाने का काम मिलेगा, बर्तन धोने का काम मिलेगा, या तो फिर गाड़ी चलाने का काम मिलेगा। इसके अलावा ये इंडस्ट्रियलिस्ट और ये कॉरपोरेट हाउसेस हैं, या तो फिर वहाँ पे जो उत्तराखंड में बंजर खेत हैं, बंजर ज़मीन है, उसको एक्वायर कर लेंगे, उसको लीज पर ले लेंगे या ख़रीद लेंगे, फिर उस ज़मीन पर चारों तरफ से बाउंड्री लगा लेंगे, बाड़ लगा लेंगे और उस क्षेत्रों पर सेब के बागान लगाएंगे, नींबू के पेड़ लगाएंगे, अखरोट के पेड़ लगाएंगे, माल्टा लगाएंगे, वहाँ के जो लोकल फ्रूट्स है जैसे खुमानी है और वह इत्यादि लगाएंगे और उन्हें पैकेजिंग करके बाहर भेजेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे और फिर मुनाफा कमाएंगे। फिर सवाल ये होता है कि स्थानीय लोगों को, जो वहाँ के लोकल लोग हैं, उनको क्या फ़ायदा होगा? उनको सिर्फ वहाँ पर चौकीदारी का काम मिलेगा, मोल धोने का या गोबर डालने का काम मिलेगा, मजदूरी करने का काम मिलेगा, पौधों में पानी डालने का काम मिलेगा, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं मिलेगा। जबकि उन्हीं की बंजर खेतों पर, उन्हीं की ज़मीनों पर ये जो पैसे वाले लोग हैं, ये भारी मुनाफा कमाएंगे। और जब ये इंडस्ट्रियलिस्ट और ये कॉरपोरेट हाउसेस ये काम कर सकते हैं, फिर क्यों नहीं वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, जो गांव के लोग हैं, ये काम कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास असंख्य बंजर ज़मीनें हैं, बंजर खेत हैं, जो कि उनके दादाओं परदादाओं ने बड़ी मेहनत से बनाई थी, यह सोच करके कि उनकी आने वाली जो संतानें हैं वो उन पे गुजर बसर करेंगी और अपने परिवार को पालेंगे। परंतु बदकिस्मती से वहाँ के लोगों को कृषि के साथ साथ वैकल्पिक रोज़गार नहीं मिला और रोज़गार की तलाश में उन्हें शहरों की तरफ दौड़ना पड़ा। अब वहाँ के पलायन रोकने के लिए वहाँ पर स्थानीय और जो लघु उद्योगों को बढ़ावा देना चाहिए, जैसे जंगल पर आधारित उद्योग, कृषि पर आधारित उद्योग या फलोत्पादन पर उद्योग। यदि इन बंजर खेतों पर या आसपास की जगहों पर बड़ी मात्रा में नींबू लगाए जाएं, संतरे लगाए जाएं, अखरोट लगाए जाएं, आड़ू लगाए जाए या और फल लगाए जाए, तो इससे क्या होगा कि वहाँ पे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलेगा। नींबू से क्या है, लेमन स्क्वैश बनता है, साइट्रिक एसिड बनता है और अचार और कई और चीज़ें बनती हैं। तो साइट्रिक एसिड बनाने के लिए वे
भारी मात्रा में नींबू का उत्पादन करके उन्हें बाहर भेज सकते हैं, या वहीं पर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लगा सकते हैं। इसमें अचार बनाया जा सकता है, लेमन स्क्वैश बनाया जा सकता है, जैम का काम किया जा सकता है। और जब इन बंजर खेतों पे बड़ी मात्रा में लेमन ग्रास लगेगा तो उसके लिए एक छोटा सा प्लांट लगाया जा सकता है जिसमें 7-8 लोगों को रोज़गार मिलेगा। और यदि वहाँ पे मेडिसिनल पेड़ लगाए जाते हैं तो वहाँ से भी कई लोगों को रोज़गार मिलेगा। इन स्थानीय उद्योगों से कईयों को तो इन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ में काम मिलेगा, कोई मार्केटिंग में जाएगा तो कोई ट्रांसपोर्ट की लाइन में जाएगा, तो कुछों को ये ऑनलाइन काम मिल जाएगा। इस तरह से वहाँ से पलायन की समस्या से निजात पाया जा सकता है। तो बंधुओं, यदि हमें वास्तव में वहाँ का पलायन को रोकना है तो हमें वहाँ के जो लोकल या स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा देना चाहिए और उन पर पैसा लगाना चाहिए और अपने बंजर खेतों का उपयोग करना चाहिए। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो उसे ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए